नमस्कार दोस्तों, आइए आज आयत की परिभाषा देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है वह भी देखते हैं दोस्तों। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो दिया हुआ है इस तरह वर्ग के आकार का, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। इसमें देखिए दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये बी के बराबर डी सी होगा और बी सी के बराबर ए डी होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ये याद रखना है दोस्तों। ये दिया हुआ चित्र है, ये आयत का चित्र है दोस्तों। आइए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। आयत में 4 भुजाएं होती है। ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये भुजा है। तो आयत में 4 भुजाएं होती है। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे दोस्तों, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये विकर्ण बनेगा। डी को बी से मिलाएंगे तो विकर्ण होगा, ए को सी से मिलाएंगे तो ये विकर्ण होगा। तो आयत में 4 भुजाएं होती है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो 90 जोड़ 90 जोड़ 90 जोड़ 90, चारों जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो याद रखना है, आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आइए इसका सूत्र देखते हैं दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई x स्क्वायर जोड़ चौड़ाई x स्क्वायर। आयत की चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई। क्षेत्रफल में हम आयत की लंबाई से भाग कर देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई अगर निकालना होगा दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल में आयत की चौड़ाई से भाग कर देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा। आयत की लंबाई बराबर, अगर परिमाप और चौड़ाई दिया हुआ है तो परिमाप को हम 2 से भाग करेंगे और उसमें चौड़ाई को घटा देंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा। तो आयत की लंबाई होता है, आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 घटा चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटे 2 घटा लंबाई। यदि परिमाप और लंबाई दिया है और चौड़ाई पूछ रहा है तो परिमाप को हम 2 से भाग देंगे और लंबाई को घटा देंगे तो आयत की चौड़ाई निकल जाएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों।